अगर नरेन ने फिर से गुरुजी का स्पर्श किया तो कहीं बात बिगड़ न जाए। क्षमा कीजिए स्वामी महाराज, आपके सत्कार के दौरान ऐसा अनर्थ हो गया। जो भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, किंतु हम आपके बेटे और बहू के हमेशा आभारी रहेंगे। इन्होंने अपनी हिम्मत से मेरे प्राणों की रक्षा की। ये दिव्य नाल है, इसे इन दोनों की कलाई पे बांध दो। और आप लोग भी कल प्रातः से पहले अपनी कलाई से इसे नहीं उतारेंगे। ईश्वर आप दोनों की जोड़ी को चिरंजीवी करे। स्वामी जी, अब भोजन लगाएं। अवश्य। आइए स्वामी जी। नरेन, माँ, पापा, बाकी सब भी इस कमरे को इस तरह बटा हुआ देखेंगे तो सबको कितना दुख होगा। कभी मेरी जज्बातों की इतनी परवाह की है? चाहे कितने भी धागे बांध लो, पर ये लकीर अब मिटेगी नहीं। स्वामी जी के पैर छूते वक्त तुमने अपना हाथ मेरे हाथ के नीचे क्यों रखा? It's okay. I'm sure तुम शायद इसका जवाब भी नहीं दे सकती। Right? मुझे अब बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। नरेन इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं?
बस हमारा पेट भर चुका है। बस एक और। हमारी इतनी भी परवाह मत करो कि कोई और तुमसे खफा हो जाए। जिन्हें खफा होना है होने दो। Who cares? Who cares? नरेन, वैसे खाया तो तुमने भी नहीं होगा ना? आओ, अब हम खिलाएंगे। एक और। ईश्वर आप दोनों की जोड़ी को चिरंजीवी करे। इतनी रात गए सो गए होंगे। पूजा, पूजा बेटा, इतनी रात को फोन किया तूने? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ मामा, मैं ठीक हूँ। बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपको परेशान करूं। मामा, आपको याद है बचपन में जब तक आपसे कहानी नहीं सुन लेती थी तब तक सोती नहीं थी। आज फिर से बचपन जीने का दिल कर रहा है। तू भी ना, चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, तेरी शैतानियां कभी खत्म नहीं होती। चल बता, कौन सी कहानी सुनाऊं तुझे? दिन में भी पूजा, रात में भी पूजा। उफ। मामा, वो राजकुमार वाली कहानी सुनाइए ना। अच्छा, राजकुमार वाली कहानी? अरे वो कहानी तो बिल्कुल मेरी पूजा और नरेन बाबू की कहानी की तरह ही है। दोनों में बहुत प्रेम था। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे और सारी दुनिया उनका प्यार देखकर एकदम हैरान थी। फिर जानती है एक दिन क्या हुआ? आपको भले ही सोना नहीं है, कम से कम मुझे तो सोने दीजिए। तुम्हारी बात मान रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो। कोई और रास्ता है भी क्या तुम्हारे पास? देखो नरेन, बात बहुत सिंपल है। या तो चुपचाप हमारे इशारों पर नाचो, या हम पुलिस को फोन करके ये गवाही देंगे कि पूजा का पागलपन तो सिर्फ नाटक था।
उसने पूरे होशो हवास में मिस्टर कपूर का खून किया है। इसलिए सोच लो, हमारे हाथ से एक निवाला या पूजा के हाथों में हथकड़ी, गले में फांसी का फंदा। गुड बॉय। वैसे हमारी बहना के हार के नाम एक एक जाम हो जाए नरेन बाबू। चलिए। पूजा को दुख देने का हक भी मेरा और उसकी हार मनाने का अधिकार भी सिर्फ मेरा। प्यार में दीवानगी तो हमने भी देखी है, पर नफरत में भी ऐसा दीवानापन। तुमने ना अभी प्यार देखा है ना नफरत। बस एक बात याद रखना नैना, बीवी के साथ मेरी लड़ाई अपनी जगह, पर उसे प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी अपनी जगह। पानी 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 पानी। सोती रहोगी या इस सरदर्द को पानी पिलाओगी? मैं तो प्रेग्नेंट हूं ना, तुम देखो। हे भगवान, सारे पागल ये किस्मत में क्यों सोने भी नहीं दे रहे? पानी 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 पानी, कुएं में डुबो दो इस बुड्ढे को। नहीं बेटा, तुम व्यास परिवार का हिस्सा हो, तुम नाजायज नहीं हो, मेरे अपने हो बेटा, तुम नाजायज नहीं हो। वो तेरी, ये क्या चक्कर है? तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? एक्चुअली जिद्दी नहीं, ढीठ हो तुम। जब मैंने कहा था कि मेरे हिस्से में मत आना, तो क्यों जबरदस्ती घुस रही हो? सिर्फ तो आप उतर रहे हैं नरेन बाबू। जब डॉक्टर्स ने आपको पीने से मना किया है, तो फिर ये बचपना क्यों? जबरदस्ती हक जताने की कोशिश मत करो। इतनी में जल गई तुम्हारी? आज तो मैंने नैना को बस खाना खिलाया। नरेन बाबू, ये थप्पड़ इसलिए नहीं था कि आप नैना के साथ मटर गश्ती कर रहे थे।
ये थप्पड़ खुद की जिंदगी के साथ खेलने के लिए था। जाइए, जिसके कमरे में जाना है आपको। मुझे अपने हस्बैंड पर पूरा यकीन है, लेकिन अगर इस बॉटल से आपने एक घूंट भी लेने की कोशिश की तो जान ले लूंगी आपकी। नरेन, छोड़िए इसे। नरेन, पूजा, भाई क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? भाई तो मुझे खून निकल रहा है। अब जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगाओ, जल्दी। नरेन, क्या हुआ नरेन को? ध्यान से माइक। क्या हालत कर दी है तुमने मेरे बेटे की कि अब वो सिर्फ खून ही उगल रहा है। गलती हो गई मुझसे जो मैंने अपना बेटा तुम्हें सौंप दिया। चिंता मत करो सुप्रिया, नरेन ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? देखिए, हमारे पास नरेन व्यास के सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं। उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा 24 घंटों के अंदर। बोन मैरो ट्रांसप्लांट? एक्चुअली ज्यादा शराब पीने के कारण नरेन व्यास का लिवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। और इसीलिए ब्लड सेल बनना लगभग बिल्कुल बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति में बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट करना ही एक ऑप्शन बचा है। हमें पेशेंट से मैच करता हुआ बोन मैरो की जरूरत पड़ेगी। इट्स एन इमरजेंसी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरा, सुप्रिया का, हम सबका बोन मैरो का टेस्ट करवा लीजिए। आई एम श्योर हम में से किसी का बोन मैरो तो नरेन के बोन मैरो से जरूर मैच करेगा। देखिए, मैं आपको शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ, माँ बाप का बोन मैरो मैच होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। नर्स, फिर भी इन लोगों के बोन मैरो चेक करने के लिए भेज दीजिए। अनफॉर्चुनेटली नरेन व्यास के पास टाइम बहुत कम है। प्लीज गो। एक्सक्यूज मी। राम जी, कहीं नरेन का ये सच माँ पापा के सामने ना आ जाए, लेकिन मैं उन्हें टेस्ट करवाने से रोक भी नहीं सकती। क्या करूं? नरेन, अगले 24 घंटे में मैं आपके लिए सही मैच ढूंढ कर लाऊंगी, फिर चाहे मुझे किसी भी गली क्यों ना जाना पड़े। नहीं बेटा, ये राज कभी बाहर नहीं आने दूंगा। नाजायज के बाद राज? अरे ये चल क्या रहा है? हो ना हो, ये राज खजाने से ही जुड़ा है, लेकिन नाजायज है कौन? नहीं 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 नहीं, अरे मैं भी कुछ भी सोचने लग जाता हूँ।
मेरे अंदर तो व्यास खानदान का खून दौड़ रहा है। अब लगता है रात भर इनके बाजू में बैठे बैठे जागरण करना होगा। What? ऐसे कैसे हो सकता है? माँ हूं मैं उसकी, मेरा बोन मैरो कैसे नहीं मैच कर रहा है? देखिए मैम, ये जरूरी नहीं कि पेरेंट्स का बोन मैरो मैच करेगा। आई टोल्ड यू देयर आर चांसेस बट इट्स नॉट गारंटेड। हो सकता है, लेकिन मेरा खून मेरे बच्चे के साथ जरूर मैच करेगा और इसका मुझे पूरा यकीन है। अब बोलिए ना। हाँ सुप्री, डॉक्टर साहब, माँ की तसल्ली के लिए एक बार ये टेस्ट फिर से ले लीजिए। इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट। ओके, एक बार फिर कोशिश करके देखते हैं। थैंक यू। मुझे नरीन के असली पेरेंट्स को ढूंढना होगा, पर एक बार पहले दादाजी से परमिशन लेनी भी बहुत जरूरी है। सो स्ट्रेंज चीजू, फैमिली में से किसी का भी बोन मैरो नरीन से मैच नहीं हो रहा। राहुल का है, उसे फोन लो जल्दी। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय